महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम में 14वीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें उस भगवान आत्मा का वर्णन है जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसमें ये जानने का नाम कि यही मैं हूँ नाम सम्यक ज्ञान है, और जिसके ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। आत्मा की बात तो सब जगह होती है, लेकिन कौन सा आत्मा है, इस समय सार में किस आत्मा की चर्चा की गई है कि जो ध्यान का ध्येय है। चरणानी योग में भी आत्मा की चर्चा होती है, लेकिन वो कौन सा आत्मा है चरणानी योग वाला कि जिनकी साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं करना है। चींटी भी जीव है, मक्खी भी जीव है, मच्छर भी जीव है ना, आलू जमी करने में जीव हैं। ये इनके साथ हमारा व्यवहार वैसा ही हो जैसे एक परमात्मा के साथ होता है, क्योंकि कुछ आज के परमात्मा हैं और कुछ कल के परमात्मा हैं। चरणानी योग की दृष्टि का जो आत्मा है वो ऐसा होता है, ख्याल में है ना। करुणानी योग का आत्मा जो संसार में भटक रहा है और भटकने के कारण क्या हैं, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा ज्ञान कराने वाला आत्मा है। और द्रव्यान योग माने खासकर अध्यात्म। द्रव्यान योग के दो हिस्से हैं, आप जानते हैं। एक में न्याय शास्त्र आता है और दूसरे में आता है सिद्धांत। फिर सिद्धांत के फिर दो टुकड़े हैं, एक में आता है अध्यात्म, एक में आता है सिद्धांत। इसलिए अध्यात्म द्रव्यान योग का हिस्सा है, समझना ना। तो ये जो अध्यात्म शास्त्र का आत्मा है, ये ध्येय का ध्येय आत्मा है। ये ज्ञान का ज्ञेय माने परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्मा है, और सिद्धांत का श्रद्धेय माने जिसमें अपनापन स्थापित करना है, वो आत्मा है। तो वो आत्मा कैसा होना चाहिए जिसमें हमें उसकी निर्विकल्प अनुभूति हो सके, इस दृष्टि से इसका कथन होता है। और इसी दृष्टि से इसमें क्या के उस पक्ष को गौण किया जाता है जो विकल्पोत्पादक होता है, और उस पक्ष को मुख्य किया जाता है जो हमें निर्विकल्पक बनाता है, ख्याल में ना। तो भगवान कैसा है, अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अवशेष और असंयुक्त। इसमें अपन अवध स्पष्ट और अनन्य और नियत, इन तीन विशेषणों की चर्चा कर चुके है ना। अब हमें अवशेष और असंयुक्त, इन दो विशेषणों की चर्चा करनी है। अवशेष में आपको कहा था कि जो गुण भेद से भिन्न है, पर्याय भेद से भिन्न है। तो इसमें जो उदाहरण जो दिया है वो गुण भेद का ही दिया है। पढ़ता हूँ थोड़ा मैं। जिस प्रकार सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप से भेदों का अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। कि सोना पीला नहीं है क्या? हम कोई सोने को पीला कहते हैं तो क्या गलती करते हैं? सोना चिकना नहीं है क्या? सोने में कोई वजन नहीं है क्या? सब है, लेकिन कहते इससे क्या है? ये है, फिर भी इनका विकल्प करते हैं तो विकल्प खड़े होते हैं। इसलिए इन सारे विकल्प जिसमें समा गए हैं, ऐसा अंदर में एक भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा को अविशेष बोलते हैं। अब प्रदेशों की चर्चा नहीं है, तो प्रदेश भेद का क्या करें? समय सारे अनुशीलन में पढ़ेंगे आप तो बहुत विस्तार से इसकी चर्चा है। मैं थोड़ा संक्षेप उसको बताता हूँ
कि नियत और अनन्य और अवशेष, इन तीनों विशेषणों में प्रदेश भेद का निषेध विद्यमान है। अब कैसे, थोड़ा कठिन है, 5 मिनट जरा धैर्य से सुनना। कि अनन्य विशेषण अपन ने बात कही थी कि मनुष्य आदि गतियों में मनुष्य रूप नहीं हूँ, मैं देव रूप नहीं हूँ, मैं नारकी रूप नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इसको पता है ना कि अनन्य विशेषण में। अब ये इसमें व्यंजन पर्यायों का निषेध है। अपन ने कहा था मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, इन्हें शास्त्र की भाषा में व्यंजन पर्याय कहते हैं। और वैसे तो ये द्रव्य पर्याय हैं, और ये मनुष्य असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ख्याल में है ना। लेकिन जब परिभाषा दी है जैन सिद्धांत प्रवेश का में, और सोनगढ़ में आपने पढ़ी होगी जो लोग वहाँ गए हैं, कि प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। संदीप ये पढ़ा हुआ ना। अब ये क्या चक्का है कि ये प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, तो व्यंजन पर्याय गुण पर्याय है कि द्रव्य पर्याय? अचल जी सोचा कभी? वो भी पढ़ा है आपने, और ये भी पढ़ा है कि ये आसमान जाति द्रव्य पर्याय है। तो क्या है इन दोनों में समानता क्या है? समानता ये है कि प्रदेशत्व गुण का विकार माने क्या? आत्मा में एक प्रदेशत्व नाम की शक्ति है, और उसका काम क्या है कि आत्मा किसी ना किसी आकार में अवश्य रहता है। क्या? और वो व्यंजन पर्याय है, वो भी आकार है, मनुष्याकार, देवाकार। जब हम मनुष्य कहते हैं तो एक आकार हमारे दिमाग में आता है ना। जब हम त्रिंच कहते हैं, गाय भैंस कहते हैं, तो दूसरा आकार हमारे ध्यान में आता है ना। इसलिए इसे प्रदेशत्व गुण के विकार बोलते हैं। प्रदेशत्व गुण के विकार माने विशेष परिणाम को व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो प्रदेश भेद की बात इसमें भी आ जाती है। अब देखो, अब हमें आत्मा का ध्यान करना है। सब लोग कहते हैं हमें आत्मा का ध्यान करना है। हम ध्यान के शिविर में गए थे, आप जाते हो कि नहीं, आप योगा में जाते हो कि नहीं। फिर योगा और ध्यान में किसी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसी चर्चा करके मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने आत्मा का ध्यान करने बैठते हैं तो क्या देखते हैं? बोलिए, कैसा दिखता है वो भगवान आत्मा? कि जैसे ऊपर मूर्तियाँ विराजमान हैं ना, तो ऐसे भगवान आत्मा को बिल्कुल ऐसा देखते हैं ना। कैसा देखते हैं? जब हमारी पुरानी आदत है कि हमने हर वस्तु को किसी ना किसी आकार में देखा है। ये समय सार है ना, तो आप उसको, इसका आकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? अब इसको आकार के बिना देखो समय सार को, क्यों देख सकते क्या? नहीं देख सकते। तो आप आत्मा का ध्यान करेंगे तो किस आकार का ध्यान करेंगे? मनुष्य आकार का, कि पशु के आकार का, कि देव के आकार का, किस आकार का है? अपने आप तो आत्मा स्वयं भगवान है, और वो 4 गतियों में घूमता है तो कई आकारों में रहता है। और वैष्णव धर्म में तो भगवान के जो 24 अवतार हैं ना, तो कभी वे कछुआ बन के आ जाते हैं, कभी सुअर बन के आ जाते हैं, कभी आधा शेर और आधा मनुष्य बन के आ जाते हैं नरसिंह अवतार में। माने इसका मतलब भगवान भी त्रिलिंग और मनुष्य, इन दोनों जो हमारे आकार हमें देखने में आते हैं जीवों की, वो उनमें उनके भगवान अवतार ले लेते हैं। और अपने यहाँ भी ले लेते हैं। क्यों? अपने यहाँ ये आत्मा घोड़ा बन जाता है, गाय बन जाता है, हाथी बन जाता है। क्यों? अपना भगवान आत्मा बन जाता है, किसी भी पर्याय में जाकर के शेर बन जाता है। तो वो इसलिए भगवान आत्मा ने अनादिकाल से कितने अवतार किए, संसार में घूमा ना। तो अब आप आत्मा के कौन से आकार का ध्यान करेंगे? और नहीं करेंगे तो आकार के बिना कैसे ध्यान करेंगे? हाँ, कभी सोचा? ध्यान करने बैठे तो कभी देखा
क्यों कमल जी कि साहब वो ध्यान कराते हैं फला साहब तो शांति तो मिलती है क्या है? अभी ध्यान हुआ कि नहीं हुआ इसका ही ठिकाना नहीं है, और तेरे को शांति मिल गई। तू जानता है शांति किसे कहते हैं? मुझे तो बिल्कुल जैसे भगवान ऊपर बैठे ना, ऊपर माने सिद्ध सलाह में नहीं ऊपर की मंजिल में, बस वैसे एकदम ऐसे पद्मासन में आए तो पद्मासन दिखते हैं कि खड्गासन बाहुबली जैसे। क्यों? कौन से आकार में आप अपने आत्मा का ध्यान करेंगे? तो वो कहते हैं कि ये तो अपने हाथ में कहा है कि निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है आत्मा, और व्यवहार से अणुगुण देह पमाणु। जैसी छोटी बड़ी शरीर मिल गई उसके आकार का हो जाता है। बिल्ली में जाके बिल्ली के आकार में, कुत्ता में जाके कुत्ते के आकार का, मनुष्य में जाके मनुष्य के आकार का। और मनुष्य के कोई एक आकार है क्या? 7 धनुष के महावीर और 500 धनुष के आदि ना। कौन से आकार में देखते हो आप? जब महावीर का ध्यान करते होगे जब 7 हाथ के देखते होगे, क्यों? जब आदिनाथ का करते होगे तो 500 धनुष के देखते होगे। और दोनों ही अगल बगल में खड़ा कर दो तो कैसे दिखेंगे? हैं? मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये समस्या है कि आकार के बिना हमें किसी चीज को देखने की, जानने की और ध्यान करने की आदत नहीं है। और आत्मा में भी आकार तो होता है, हृदय सत्गुण के विकार को आकार कहते हैं, लेकिन वो आकार बदलता रहता है। अब एक शर्त ये है सुशील जी कि वो अपने आत्मा का ध्यान करने से कल्याण होता है। ज्ञान तो पर का भी करे, जैसे कल मैंने विस्तार से बताया था ना, श्रेणी में भी ज्ञान पर का हो जाता है, लेकिन श्रद्धा और ध्यान माने श्रद्धा गुण और चारित्र गुण अपने में ही स्थित रहता है, ध्यान पर का नहीं होता। इसलिए ध्यान का पूरा नाम है आत्म ध्यान। वो धर्म वाला ध्यान की बात है जिससे मोक्ष होता है। वैसे तो हर एक का ध्यान करते हैं, पति पत्नी का ध्यान रखता है कि नहीं रखता है, और ड्राइवर अपनी गाड़ी का ध्यान रखता है। बिना ध्यान रखे तो चाय भी नहीं बनती है, वो उबल जाती है कि नहीं। उन ध्यानों की यहाँ बात नहीं करते हैं। जिस ध्यान को हम धर्म कहते हैं और जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, उस ध्यान का ध्येय दृष्टि का विषयभूत, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत ध्यान का ध्येय आत्मा होता है। ठीक है? अब उस आत्मा का हमें ध्यान करना है तो किस आकार में करें? तो वो कहते हैं कि जिस देह में जाता है उस देह के आकार का हो जाता है। तो ये तो उसका विभाव परिणमन हो गया, समझे? अब इसका विभाव परिणमन है तो विभाव परिणमन का ध्यान करने से तो मोक्ष होगा नहीं, उसका तो निषेध है। क्यों? तो अब क्या करें हम, कैसे आत्मा का ध्यान करें? तो पहली शर्त तो यह कि वो अपने आत्मा का होना चाहिए। तो कहते हम सिद्ध भगवान का ध्यान करें, क्योंकि उनके सब आकार निकल गए, लेकिन वे भी अंतिम देह के आकार के हैं। ये झंझट खड़ी हो गई। क्यों? उनका कोई आकार किसी कर्म के उदय का फल नहीं है, इसलिए वो स्वभाव अपन कहे ना। और वैसे जो जगत के आकार हैं वो सब किसी कर्म के उदय, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय हुआ तो मनुष्य का, समझ गए ना। तो वे सिद्ध भगवान जो है उनका करें हम, तो वे भी उनके कर्म के उदय का अभाव निमित्त है उसमें, समझना। अब जो थोड़ी सी वो जो समझा रहा था ना संजीव कल, वो संयुक्त मार्ग में याद है कितने प्रकार का होता है संयुक्त? मिथ्या तो भी संयुक्त मार्ग नाम में आ गया, तो 6 प्रकार का।
तो ये कहते हैं कि ये भी जो कर्म के उदय से होते हैं ये आकार, और आघातिया कर्मों की दो ही अवस्था होती है, कर्म का उदय और कर्म का उपशम नहीं होता आघातिया कर्मों में, जानते हैं आप, क्षय उपशम नहीं होता आघातिया कर्मों में, दो ही अवस्था होती हैं। तो ये संसार में जो आकार हैं वो सब कर्म का उदय निमित्त है, और मोक्ष में जो आकार है वो उसका क्षय निमित्त है। दोनों ही निमित्तक हो गए। क्या कि वो तो कर्म तो खत्म हो गया, अब जबरदस्ती फिर आप क्यों लगा रहे कि वो कर्म का क्षय निमित्त है ना उसमें। ये सब शास्त्र में है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, बारीकी से देखोगे तो मिलेगा। इसलिए वो भी नैमित्तिक भाव हुआ। और दूसरी बात यह है कि वो तो अंतिम देह ये प्रमाण होता है। तो अंतिम देह का मतलब क्या, क्यों, जो भगवान महावीर की जो अंतिम देह थी ना वो, लेकिन ये देह कोई हम बोलते हैं मोटा स्थूल, ये मनुष्य आकार, मनुष्य देह, लेकिन मनुष्य देह के अंदर जो आत्मा है वो तो 60-70 वर्ष तक तो मनुष्य के आकार का ही रहता होगा ना, ठीक है। फिर उसमें तो कोई चेंज नहीं है, अरे प्रति समय चेंज हो रहा है। जब मैंने ऐसा हाथ किया ऊपर तो आत्मा ऐसा आकार का हो जाएगा कि नहीं होगा, ऐसा किया तो ऐसा आकार का हो जाएगा कि हम बिल्कुल ऐसे बैठेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेगा। फिर तो एक आकार में रहेगा। सांस लोगे कि नहीं बेटा बोलो, और सांस लोगे तो पेट फूलेगा कि नहीं, और वो आकार बदलेगा कि नहीं बदलेगा बोलो। एक समय भी वो आकार बदले बिना नहीं रहता है। तो मनुष्य आकार में भी कितने आकार हैं बोलो, किसका ध्यान करोगे। यदि तुमने आकार का ध्यान करना नहीं छोड़ा तो भगवान आत्मा ज्ञान का ध्येय नहीं बनेगा, परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत ध्यान का ध्येय बनना तो बहुत दूर की बात है। अब हमें आकार का ध्यान करने का नेचर है। सिद्धों का करेंगे तो सिद्ध निराकार हैं, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत है प्रकाश भाई के भी पर है। अभी हम तो सिद्ध बने नहीं, अभी तो हम तो मनुष्य हैं। तो हम सिद्ध का आकार का ध्यान करेंगे तो किसी दूसरे के आकार का ध्यान करेंगे, तो पर के आकार का ध्यान से धर्म होता नहीं है। क्योंकि ध्यान गुण है, सारे तो गुण है, वो सुपर प्रकाशक नहीं है, उसमें ऐसा गुण नहीं है। एक ही ज्ञान गुण में ही है, एक खराबी कह लो, अच्छाई कह लो, जो कुछ भी है स्वभाव में, बाकी कोई गुण में नहीं है ये बात। तो अब वो दो शर्तें हैं ना कि अपना ध्यान करना चाहिए और वो आत्मा शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का ध्यान करना चाहिए और अपने आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तो ध्यान होगा, तो धर्म होगा, तो मुक्ति होगी उससे। तो अभी हमारी दिक्कत है कि अपना आत्मा शुद्ध है और जिनका आत्मा शुद्ध है वे पर है। इस समस्या का समाधान कैसे करें। और ध्यान तो होता है ऐसी अवस्था में, चौथे गुण स्थान से ही होता है कि नहीं, शुद्धोपयोग होता है कि नहीं, आत्मानुभूति होती है कि नहीं, तो उसका कोई रास्ता तो होगा ना। अरे रास्ता तो सबका है, सिर्फ बात यह है कि रास्ता का पता हमें है कि नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि मोक्ष का मार्ग तो बना बनाया है बढ़िया सीमेंट कंक्रीट का, 24 घंटा 12 महीना, लेकिन उसमें अज्ञानांधकार छाया हुआ है, तो उसमें प्रकाश डालने की जरूरत है। इसलिए मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ लिखता हूं। तीर्थंकर परमात्मा की जब दिव्यध्वनि खिलती थी वे तो मानो सूरज खिला था, तो उससे सारे मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश पड़ गया था। अब क्या करे, सूरज अस्त हो जाए तो क्यों रोने बैठ जाए, सुबह तक का इंतजार करे। अरे भाई अपने अपने साधन के हिसाब से हम अपने दीपक जलाते हैं। टोडरमल जी ने कहा जिसके पास जैसा साधन होता है वैसा दीपक जलाता है। गरीब आदमी एक 25 नंबर का बाल भी जला लेता है अपने घर में, और हम लोग झकाझक कर देते हैं। क्यों, घर रोने तो नहीं बैठ जाते हैं। तो वो कहते हैं हम रोने बैठ जाएं,
हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितना तेल है, हम भी एक दीपक जलाते हैं और वो दीपक भी मार्ग पर प्रकाश डालेगा। सूरज के प्रकाश डालने में और टॉर्च के प्रकाश डालने में कोई फर्क नहीं है, रास्ता दोनों दिखाते हैं। और हमें मंदिर में आना है तो दिन के सूरज के प्रकाश में भी आ सकते हैं और हाथ में टॉर्च लेके भी। लेकिन वो टॉर्च रास्ते रास्ते पे, ऐसा नहीं टॉर्च आकाश में दिखाओ। क्यों? टॉर्च ऐसा नहीं कि पीछे को दिखाओ ऐसी और चलो तुम गिरोगे, क्योंकि आपके पास सीमित उजेला है। तो सामने पैरों के नीचे जो रास्ता है उस पर उस टॉर्च को डालना चाहिए। तो ऐसा मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ लिखता हूँ, ऐसा लिखा हमने। तो है तो सब अंदर में, लेकिन उसमें प्रकाश पड़े, वो हमारे ज्ञान में गे बने। आत्मा का ध्यान होता है पर दूसरे के आत्मा का ध्यान होता नहीं है, और अपना आत्मा अशुद्ध है। तीनों बातें सही हैं, तो इसमें से एक ही रास्ता निकलेगा। वो जो पर में पर का ध्यान कर लो, ये रास्ता तो कभी हो ही नहीं सकता। वो तो तुम दिमाग में क्रॉस लगा दो। अब वो अपना ही आत्मा है और उसे किसी अपेक्षा शुद्ध होना चाहिए। कब? जब वो अशुद्ध है तब। जब हो जाएगा तब नहीं। क्यों ऐसा? तो तुम अपनी सिद्ध अवस्था का ध्यान करोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा जब मोक्ष होगा वो खड्गासन से होगा कि पद्मासन से। कभी सोचा नहीं इन बातों के बारे में? ये अनन्य का विशेषण है, अविशेष का विशेषण है। ये बातें सोची नहीं, पढ़ी भी नहीं। हमने तो लिख लिख के भेज दिया, आपके पास रखी और आप नहीं पढ़ते तो हम क्या करें? पादनी जी वहाँ से मंगा कर और आपको फ्री में रख देते, जिसको जो लेना हो ले जाए। हमें कोई किसी से पैसे की ज़रूरत नहीं है। सारे देश में एक ही जगह तो ऐसी है ना, कलकत्ता। क्यों? कि आप कोई भी किताब जब चाहें जैसी ले जा सकते हैं, कोई बिना कीमत के दिए। हालांकि उसकी व्यवस्था भी आप ही लोग करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि आकाश से तो टपकेंगे नहीं। किताब छपेगी तो उसमें पैसा लगेंगे, कागज तो मुफ्त में आता नहीं बाजार में से। क्यों? लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि उसे आपने पढ़ा नहीं, उसमें लिखा है सब बातें जो मैं आपसे बोल रहा हूं। तो क्या करें? वो तो पर अपना जो है वो पर्याय, सिद्ध पर्याय, वो किस आकार में होगी अभी अपन को पता नहीं है। और भाग्य से अपन उस जमाने में मोक्ष गए कि जब 7 हाथ के होते थे, तो वहाँ 7 हाथ के आकार होगा। और जब गए जब आदिनाथ के जमाने जैसा जमाना हुआ, क्यों? तो 500 धनुष का आकार होगा। विदेश क्षेत्र से गए तो वहाँ हमेशा ही 500 धनुष का आकार होता है। अभी कैसा करेंगे आप? क्या पता आप समुद्र में से मोक्ष गए, आपको उपसर्ग के काल में उठा के फेंक दिया, तो आकाश से मोक्ष हुए। गगन से दिव्य नृपमति आता क्या नहीं आता है? तो अभी अपनी सिद्ध दशा का, सिद्ध दशा में जो आकार है उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। तो फिर अपना आत्मा यहीं शुद्ध होना चाहिए। तो कहेगा भाई कि ये तो व्यवहार है। कौन सा है व्यवहार? कि जिस देश में देह में पहुंचा उस आकार का आत्मा है। वास्तव में निश्चय से तो वो असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है? अब असंख्यात प्रदेशी का कैसा ध्यान करें? असंख्यात प्रदेशी को कैसा माने? ऐसा मानेंगे, ऐसा है ना? निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है और व्यवहार से जैसा शरीर में रहा वैसा है। और सिद्धों में उससे कुछ कम है, उस सिद्धों में उससे वो कम है। वो निश्चय का विषय है कि व्यवहार का। बोलो अचल जी, बोलना मत, नहीं तुम्हारी इज्जत भी जा सकती है, मेरी भी जा सकती है। मैं तो सिर्फ ध्यान दिलाता हूँ। क्यों? अरे वो भी व्यवहार है, क्योंकि उसमें भी कर्म के क्षय का निमित्त है। तो कौन से आत्मा का? इस प्रदेशत्व गुण की दृष्टि से और व्यंजन पर्याय की दृष्टि से कौन से आत्मा का हम ध्यान करें? तो आत्मा तीन अवस्थाएं होती हैं उसकी। एक साकार, एक निराकार
और एक अनाकार, नाम सुनो ना। संसारी साकार हैं, सिद्ध भगवान निराकार हैं और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनाकार है। तो अंतर समझ में क्या अंतर है? निर्गतो आकारा यस्य सा निराकारा, जिसमें से आकार निकल गया है उसे निराकार कहते हैं। पहले था आकार और अब निकल गया तो सिद्ध बन गया ना। पहले जिस देह में जाता था उस देह के आकार में था, तो वो आकार जो देह के संयोग में होने वाला जो आकार था वो निकल गया है, इसलिए सिद्ध भगवान निराकार हैं। निराकारो निर्गतो आकारा यस्य सा निराकारा। और संसारी वाले साकार होगा क्योंकि वो आकार निकला नहीं है अभी। और अनाकार नास्ति आकारा यस्मिन सह अनाकारा, जिसमें आकार है ही नहीं वो अनाकार है। तो कहते तुम अनाकार भगवान आत्मा का ध्यान करो। और ये परम शुद्ध निश्चय का विषय भूत जो ये आत्मा है ना, ये अनाकार, इसलिए ये अनन्य वाले बोल में से भी निकलता है, समझे ना। ये नियत वाले बोल में से भी निकलता है और ये अवशेष वाले बोल में से भी निकलता है। तीनों बोलों में कैसे निकलता है ये विस्तार से आप समयसार अनुशीलन में पढ़ना, मैं यहाँ विस्तार नहीं दूंगा। अब अपन को अवशेष की बात करनी है। तीन बातें होगी ना, अवध स्पष्ट, अनन्य और नियत और अवशेष। तो कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, इसे पढ़ा ना, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे भेदों से अनुभव करने पर हमें मालूम पड़ता है कि ये है, ये भूतार्थ है, ये बात सच्ची है। लेकिन जब हम आत्मा के स्वभाव के सम्मुख जाते हैं तो ना वहाँ ज्ञान दिखाई देता है, ना दर्शन, ना चारित्र, सिर्फ आत्मा दिखाई देता है। देखो सबसार की 7वीं गाथा में आ गया ना, बबहारेण बदस्यदि प्राणस्य चरित्र दंशनम प्राणम न विनाणम न चरित्रम न दंशनम जाने वो शुद्धो। व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, और निश्चय से न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। ऐसा नहीं लगा कि आत्मा में ज्ञान नहीं है। फिर गाथा बोलो, व्यवहारेण बदस्यदि, व्यवहार नए से कहा जाता है क्या? ज्ञान से दंशनम प्राणम, ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र है। और निश्चय से न विनाणम न चरित्रम, जान वो शुद्ध, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। तो आत्मा में ज्ञान नहीं है क्या? ये क्या लिखा है इसमें? तो क्या है कि आत्मा की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान शब्द से वो पूरा आत्मा पकड़ में नहीं आता, क्योंकि आत्मा ज्ञान भी है और सुख भी है, वीर भी है। तो वे बातें गौण हो गई। वो जो अपने 47 शक्तियाँ और 47 नए हैं ना, उनमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि वो पूरा आत्मा ज्ञान मात्र थोड़ी है, सुख भी तो है। तो हम ज्ञान कहते हैं तो उसका एक हिस्सा पकड़ में आता है, इसलिए हम ज्ञान आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा तो ज्ञान है और अन्य माने सुख भी है। प्रसंसार में गाथा है, ज्ञानम अन्नम, आत्मा ज्ञान है और अन्न है, ऐसा आता है ना, गाथा है। ये 25-26 इधर ही गाथा होगी। 23वीं गाथा वो है ना, आदाडान प्रमाणम प्राणम णे प्रमाण मुद्दिठम। और इसके बाद में 23 गाथा, 24, 25, 26वीं गाथा होगी ये जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो ये आत्मा ज्ञान नहीं, उसमें ज्ञान नहीं है ऐसा निषेध नहीं कर रहे कि अकेला ज्ञान नहीं है। तो अकेला ज्ञान कैसे कह सकते हो आप उसे?
अकेला दर्शन नहीं है। तो अकेले दर्शन आप कैसे कह सकते हो? वो तो ज्ञायक जिसमें अनंत गुण हैं और ऐसा भगवान आत्मा है, उसकी बात करते हैं। और ये भेद करके खड़ा करते हैं तो वो आत्मा में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यानी है तो अभेद अखंड और हम भेद कर रहे, तो विकल्प की उत्पत्ति होती है, और जिसे विकल्प की उत्पत्ति होती है उसका ध्यान नहीं होता। तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सब। अब कहते हम क्या करें, अपने ध्यान में क्या सोचें कि आत्मा जानता है, आत्मा देखता है। तो तूने तो आत्मा को पर्याय शामिल कर ली ना, क्या? अब आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, तो तूने गुण शामिल कर लिए ना। तुम तो कहता था कि आत्मा में पर्यायों से भिन्न है, गुणों से भिन्न है, प्रदेशों से भिन्न है। तो ये तो विकल्प है, और ध्यान तो निर्विकल्प होता है। तो अनाकार कि जिसमें कोई आकार है ही नहीं, आकार नहीं है माने ये लोक का जो आकार है, जो बदलते रहते हैं। यदि जो आत्मा का आकार हो तो वो अनादि से अनंत काल तक एक रहना चाहिए ना, और ये एक नहीं रहता उसे निकाल दो। तो प्रदेशत्व गुण तो प्रदेश अनंत असंख्य प्रदेशी आत्मा तो बचा रहा, और प्रदेश भेद निकल गया अनाकार में। अब अनाकार में असंख्य प्रदेश हैं। अब हम कोई आपको पर्टिकुलर आकार नहीं बता सकते। तो अगर मैंने तो सब आत्मा का ध्यान किया तो मुझे तो भगवान आत्मा बिल्कुल ऐसा ध्यान करते हुए दिखाई दिया, ऐसा दिया, एकदम सूरज जैसा चमक रहा था, इतना प्रकाश था, इतना प्रकाश है। मूर्ख, प्रकाश तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और तुझे आत्मा में प्रकाश दिखा, तुझे आत्मा चमकता दिखाए, तुझे आत्मा किसी आकार में दिखा, समझ गया आपने? तो कहते वो इस आकार माकार अनुभव में देखने में नहीं आता भाई साहब। टोडरमल जी ने तो लिखा, मैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इसी गद्दी पे बैठ के समझाया था, पहली दफे आया था कि वो तो आत्मा में आनंद की कणिका जगती है और उसका वेदन होता है, उसका नाम अनुभव है। ना तो प्रदेश दिखते हैं और ना उसमें ज्ञान गुण दिखते हैं अनंत। अरे गुण का अनंत दिखना तो अलग बात है, उनका विकल्प भी खड़ा हो जाए तो गया ध्यान। क्योंकि ध्यान तो निर्विकल्प अनुभूति का नाम है ना। अब कैसी विचित्र बात है, ज्ञान भी रखो, सुख भी रखो, वीर भी रखो, और ये कह रहे नवीनानम न चरित्रम न दर्शनम, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र। अभी तुम निषेध कर दो तो काम खत्म हो जाए। अब कैसे निषेध करना, ये तो तेरे विकल्प में से निषेध कराना है। इसलिए मेरा बहुत पुराना उदाहरण है, करीब 50 साल पुराना, मैं दिया करता था कंजूस का हलवा। सुना कभी? अब तुम्हारे ज़माने में तो आ ही नहीं होगा, जब तुम पैदा नहीं हुए ना चलिए, तब का है ये उदाहरण है। क्या है कंजूस का हलवा? कि कंजूस आदमी अपने घर में हलवा बना के कभी खा नहीं सकता, बहुत महंगा सौदा है ना। लेकिन मेहमान आ जाएं, किसी विद्वान को बुलाएं, तो फिर तो हलवा बनाना पड़ता है। और जब वो हलवा बनाते हैं और मेहमान को खिलाते हैं, तो अपने हिंदुस्तान में मेहमान अपने को, होस्ट को भी अपने साथ बैठाता है। भाई साहब आप भी बैठो, आप भी बैठो, आप भी बैठो, तो खुद भी खाने को मिल जाता है। खतरनाक बात कहूँ है, ये हिंदुस्तान में ऐसा रिवाज क्यों है कि हम किसी मेहमान को खाना खिलाने बैठा रहे हैं तो वो हमको ज़बरदस्ती अपने साथ बैठाता है? क्यों है जानते हैं आप? मैं जापान में गया, सही घटना बताता हूँ। जापान में गया तो वहाँ पर एक भाई के ठहरा, उनका नाम अभी याद नहीं है, याद आएगा तो मैं बता दूँगा। उनके घर ठहरा तो वो मेरे साथ खाना खाने नहीं बैठते थे। मैं ज़बरदस्ती बैठाने की कोशिश करूँ, वो बैठते ही नहीं थे। क्या करूँ? तो बस मैं अपना खाना खा लेता, बैठे रहते मेरे बगल में। अब ये परोसने गई, परोसो, ये परोसो। जयंती भाई नाम है उनका, जयंती हाथी, आप समझ गए ना, जयंती हाथी के नाम से प्रसिद्ध है, हीरे के व्यापारी हैं। तो मेरी क्या आदत है कि मैं खाना खा के उठता हूँ तो 5 मिनट ऐसा कहीं कि वहीं टहलता हूँ, घर के भीतर ही। तो जब वो खाना खाने बैठते बाद में, तो मैं वहीं टहलता रहता। जगह तो वही थी, वो डाइनिंग हॉल और बैठने का हॉल इकट्ठा होता है ना, कंबाइंड,
तो मैं वहाँ घूमता रहता। तो उन्हें बहुत संकोच होता खाना खाने पे, तो चाहे आप आराम करो ना, आप आराम करो ना, आराम करो ना। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे आराम की इनको कितनी चिंता क्यों है। आखिरकार जब वो घड़ा भर गया दोनों की उत्सुकता का, तो एक दिन बोले कि देखो पंडित साहब मैं आपको बताऊं सच्ची बात। मैंने कहा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि आपका जब आने का नक्की हुआ तो मैं बम्बई में था, और मैं बम्बई में था, और आज आप आए, कल ही मैं बम्बई से आया। यहाँ सब्जियाँ नहीं मिलती हैं, तो मैं आपके खाने लायक सब्जियां बम्बई से लाया, और वो उतनी ही हैं कि जिस दिन आप लोगों ही 7 दिन तक निपटे, और मुझे फिर यहाँ के आलू फालू होते हैं ना, वो सब्जियां खानी पड़ती हैं, और मैं आपके सामने वो खा नहीं सकता, इसलिए मैं आपके साथ बैठता नहीं हूँ। अब मेरा धर्म संकट है कि आप घूमते देखते हो मुझे, तो आप देखते हो कि मेरे को अलग माल है, इनको अलग माल। तुम भारतीय लोग क्यों इतनी जिद करते हैं? मुझे उस दिन मैंने सोचा कि ऐसी जिद करना तो अच्छी बात नहीं है ना बोलो क्या प्रॉब्लम है सामने वाले की, क्यों? लेकिन भारतीय लोग बहुत होशियार थे। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज करना शुरू किया तो वो अपने घर में कुत्ता अवश्य रखते थे। हिंदुस्तानियों ने उनसे ही कुत्ता रखना सीखा है। क्यों? कुत्ते क्यों रखते थे वे अपने साथ? क्योंकि उन्हें जिन पे राज्य करना है उनमें कोई विश्वसनीय नहीं लगता था, और कुत्ता एक जैसा जानवर है जिस पर पूरी तरह विश्वास किया जाता है। कितने ही सैनिक रख लो, क्यों? कुत्ते जैसा वफादार कोई नहीं है, और वो कुत्ता बहुत काम आता है। अब कोई आदमी ने उनको नाम भोजन रखा अपने यहाँ, और बस जीने गए। अब ये तो अंग्रेज हैं और वो तो हिंदुस्तानी है, ये तो उस पर हमने सत्तासीन सब शत्रुओं के खाना घर में खाना खा रहे हैं, तो इसलिए वे क्या करें? तो वहाँ जाते थे तो अपने थाली परोसी तो थोड़ा सा हिस्सा निकाल के अपने कुत्ते को डाल दे, और 5 मिनट तक गप लगाते, खाते नहीं। यदि कुत्ता नहीं मरा समझ में आया था? कोई भी आदमी धोखे से कभी भी जहर उन्हें दे सकता था। और जिस देश में उस वक्त भगत सिंह जैसे लोग रहते हो, क्यों? तो वो अपनी सुरक्षा, कुत्ता सुरक्षा तो करेगा ही, लेकिन इसके लिए हिंदुस्तान में उसकी नकल पे करने लगे। तो हिंदुस्तान के लोगों को पुराने ज़माने में, चाणक्य के ज़माने में, उस वक्त जो विष कन्याओं का प्रयोग होता था, क्या क्या होता था ना, और शत्रुओं के साथ खाना खाने जाना पड़ता था, तो वो क्या करते? उनने क्यों कुत्ते नहीं पाले? क्यों पाले कुत्ता? वे अंग्रेजों जैसे मूर्ख थोड़ी थे, वो क्यों रखेंगे? वो तो घर वाले को खिलाने वाले को ही बैठा रहेंगे ना बगल में। क्यों? और फिर थाली बदल लेंगे, अपना लड्डू उठा के उसके मुंह रख देंगे, उसका लड्डू नहीं आप ले लो, आप ले लो। हिंदुस्तानी जैसी अकल किसी में नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था, वो कंजूस के साथ में, मेहमान के साथ में वो कंजूस भी हलवा खाता है, लेकिन जैसा स्वाद मेहमान को आता है वैसा उस कंजूस को नहीं आता। हलवा तो एक सा, लेकिन स्वाद एक सा क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो मेहमान खाता है वो निर्विकल्प होकर खाता है, उसे कोई चिंता नहीं है क्या है कि घी का भाव क्या है, बादाम का भाव क्या है, हैं? और आज ये मेहमान कितने रुपए में पड़ा है। आज तो लोग ये हिसाब लगाने लगे हैं जतीश भाई के पंडित कितने में पड़ता है, महाराज कितने में पड़ते हैं। ये तो महाराजों का हिसाब लगाने वाला समाज है। महाराज का आहार कराओ तो 2000 रुपये चाहिए, 5000 रुपये चाहिए, पंडित जी का भोजन कराओ तो इतना चाहिए, फलाने का कराओ तो इतना चाहिए। अचल जी, ये समाज बनिया है, बनिया, इसके बीच में रहना इतना आसान नहीं है। मोक्ष में चलो। तो वो बेचारा सोचता कि आज का ये मेहमान तो बहुत महंगा पड़ा। कहते अब क्या भाव चल रहा घी का? 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो का घी, इतने किलो की बादाम, इतना ये,
आज तो महंगा बहुत महंगा, ये विकल्प में उलझा रहता है तो हलवे का स्वाद नहीं आता है और जबान कट जाती है। क्योंकि हलवे का स्वाद लेने के लिए निर्विकल्प होना जरूरी है। जब निर्विकल्प हुए बिना हलवे का स्वाद नहीं लिया जा सकता है तो निर्विकल्प हुए बिना आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि है और नहीं है के चक्कर में मत पड़ो, जो भी है आत्मा में, और यदि उसके चिंतन से विकल्प खड़ा होता है तो हम उसे ये नहीं कह देगा, वो हम उसे नहीं मानते, हमारी दृष्टि से वो है ही नहीं। आपको उचित लगता है? नहीं लगेगा तो आत्म ध्यान नहीं कर सकते। वो हल्दी और चूना का उदाहरण मैंने यहाँ दिया था कि नहीं दिया? भी दिया था ना, कि हल्दी होती है पीली और चूना होता है सफ़ेद, और दोनों मिल जाएं तो लाल हो जाते हैं, है ना। तो अब वो कहते हैं जो लाल रंग है वो हल्दी का है कि चूना का, ऐसा प्रश्न किया। तो असदभूत व्यवहार ने कह दिया कि दोनों का, दोनों मिला के एक है, क्योंकि वो तो संयोग को देखता है ना। अकेले हल्दी का भी नहीं, अकेले चूना का भी नहीं, अपन को वो नए परम सत्य लगता है, ये है क्या नहीं है। फिर वो कहते फलाने नए से किसका है, फलाने नए से किसका है, ख्याल में आई ना। अंत में आचार्य ने पूछा कि परम शुद्ध निश्चय नए से वो लाल रंग किसका है, तो उसने कहा कि वो लाल रंग है ही नहीं क्योंकि चूना और हल्दी के बीच में वज्र की दीवार खड़ी है अत्यंत अभाव की, वे कभी मिलते ही नहीं। कि हमें तो साफ दिख रहा होगा, ये तुम्हारे मिक्सचर के देखने की आदत है इसलिए दिख रहा होगा, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही जो चीज आत्मा में अनंत गुण हैं, असंख्य प्रदेश हैं, प्रति समय पर्याय होती है, नहीं तो प्रति समय उत्पाद व ध्रुव होता है कि नहीं होता आदमी जी हैं? ये सब हैं, वो सब रहेंगे, लेकिन न गुण भेद, न प्रदेश भेद, न पर्याय भेद तेरे विकल्प में खड़ा नहीं होना चाहिए, तो तुझे आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। यहाँ उस आत्मा की बात कर रहे हैं जिस आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, जिसके ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आत्मा आत्मा तो सब कहते हैं, ख्याल में ना, लेकिन आत्मा का स्वरूप ख्याल में नहीं आया पहले ज्ञान में, तो ध्यान हो ही नहीं सकता है। ये नियम है, ये ज्ञान में माने गुरु के मुख से सुनकर, शास्त्र में से पढ़कर एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, तब जाके आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए देशना लब्धि को अनिवार्य इसलिए किया है, देशना लब्धि को अनिवार्य किया है। तरण लब्धि होने के पहले देशना लब्धि होती है, तब आत्मा का अनुभव होता है। क्यों? कि आत्मा तुम्हें दिखाई तो देता नहीं है, तो जो तुमने जनागम से पढ़कर, गुरु के मुख से सुनकर, समझकर आत्मा का स्वरूप समझा है, उस स्वरूप का ही तो विचार होगा, चिंतन होगा। जब तक वो चिंतन रहेगा तब तक जब चिंतन में रहेगा तो जाएगा, अकेले ज्ञान में रहेगा तो उसका नाम है धर्म ध्यान। ऐसा राजवार्तक में लिखा है, और मैंने 12 भावना एक अनुशीलन किताब में उस पंक्ति को कोट किया है। क्या मतलब कि ऐसा क्या क्या होता है कि देखो, जब अपन पहले पढ़ते थे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ऐसा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। और फिर गुरुजी पूछते थे कि 2 चौका क्या होता है, बोलो बताओ। तो हम शुरू से पढ़ते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका, फिर बता पाते थे, सीधा नहीं बता पाते थे। इतनी हमको कवायद करनी पड़ती थी ना। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि हमको वहां से नहीं बोलना पड़ा, सीधा है 2 चौको 8 हो गया ना। अब धीरे धीरे 2 चौको 8 भी निकल गया। अंदर में 2 चीजें
4 बार रखो 2-2 चीजें तो वे 8 होंगी। ये हमारे ज्ञान में सीधा आता क्या नहीं आता क्या? उसे 2 दूनी 4, 2 चक्के 2 चक्को 8 ऐसा बोलना पड़ता है। तो वो ज्ञानात्मक रह जाएंगी। जब तक विकल्पात्मक रहेंगी तो बहुत सीमित रहेंगी। और ज्ञानात्मक है ना, हार्ड डिस्क में पहुंच गई वो बात। यानी जैसे अक्षर यहाँ टाइप किए हैं ना, तुम्हारे ऊपर आ रहा है काय पे, क्या बोलते, पर्दा, उस पर आ रहे हैं, वैसे ही अंदर नहीं रह सकते हैं, उतनी जगह नहीं है। वो जब अंदर जाएंगे इतनी सी उस टिप्स में आ जाएंगे तो वो वैसे के वैसे नहीं रहेंगे, वो और रूप में परिणमित हो जाएंगे। और जब आप उसके सामने लाएंगे स्क्रीन पर तो फिर वो उस रूप में बदल जाएंगे। वो एक विचारात्मक बात ज्ञानात्मक होती है। वो ज्ञानात्मक में केवल ज्ञान हो सकता है, विचारात्मक में केवल ज्ञान होता है। सोच सोच के तुम सारी दुनिया को जान सकते हो। तो पहले क्या करो, जानो, पढ़कर जानो, है ना, वांचना, स्वाध्याय का भेद है ना। फिर पृच्छना, पूछो, फिर अनुप्रेक्षा, फिर चिंतन करो, फिर आमनाय, उसका पाठ करो, और फिर धर्मोपदेश देने का अधिकार है। कल किसी बहन का प्रश्न था, मैं भूल गया कि उसके बहन का नाम तो, लेकिन प्रश्न याद है मुझे कि पूजा ठीक है कि स्वाध्याय। जो सीधा मेरे से पूछा था, वो बहन यहाँ जरूर बैठी होगी और उसे मालूम है कि पूजा ठीक है कि स्वाध्याय। मैं तो लेटा था, सो जैसा रहा था, वो मेरी पत्नी से पूछ रही थी और वो बताने की कोशिश कर रही थी, तो मैं उठ के बैठ गया और मैंने उन्हें समझाया बहुत मार्मिक बात, अच्छी बात है, आपको भी कह देता हूं, अभी समय तो है ना, कि जब भगत बोले और भगवान सुने उसका नाम है पूजा, भक्ति। और जब भगवान बोले मैंने और भगत सुने उसका नाम है स्वाध्याय। अब वो जी शास्त्र में लिखो चाहे पढ़ो, जब कोई आदमी बोले वो भगवान की तरफ से बोल रहा है। हम प्रतिज्ञा करते हैं ना, ये समय सार की बात हम आपको बता रहे। मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा, प्रतिज्ञा देवा, तो ये फर्क है। अभी भगवान को हम बोलते हैं ना रोजाना कि तुम्हें को बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम्हें जानत जिनेश। हे भगवान, तुम्हें जाने बिना जो तकलीफें हमने पाई हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि आप केवल ज्ञानी हो। बात पक्की है ना। अब तुम ये जानते हो बेटा कि नहीं कि हम जानते हैं? यदि हम कह रहे ना कि हम जानते हैं, कि तुम सब जानते हो, तो फिर सुनो, अब हमारी बात सुनो कि नहीं जवान, थोड़ा और चुप रहो महाराज। पशु नारक नर सुर गति मझार भवे धरे धरे मारियो अनंत। शुरू कर दी उसने रामायण। ये भी कहता है आप जानते हो, फिर भी सुनाते हैं। ये समझदारी का काम है। अब तो जो भगवान के उनकी बात सुनना चाहिए ना, और फिर बराबर हम भगवान को सुनाते हैं जाके रोजीना। आदि ईश्वर महाराज हो, मारी दीने तनी सुने बीनेती। क्यों? कि मैं सब जानता हूं ना, कि चुप रहो। सुनो, ऊंट बलद भैंसा भयो, तापे लदियो भार अपार हो, नहीं चाल्यो टठे गिरे पड़ो, पापी देशो टन की मार हो, मार हो मार। आज के आनंद की जय। काय का आनंद आ रहा है? छोटे पड़ रहे इसका आनंद आ रहा है। पता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। अरे सिनेमा वाले जानते हैं कि मुंह से कुछ बोले तो भाव भी वैसा होना चाहिए। यहाँ प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है और वहाँ सोटों की मार की बात कर रहा है। भगवान को सुनाते, चारों गति में मैंने दुख पाए दुख पाए दुख पाए। तो अपनी बात भगवान को सुनाना, उसका नाम है स्तुति, भक्ति, उसका नाम है पूजा। हमारे पास है क्या जो हम भगवान को सुनाएंगे? अपना दुखोना रोने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? और भगवान की बात सुनना, वो कहते हैं मैं तेरे को बताता हूं तेरे दुख दूर करने का उपाय।
तो हमें फुर्सत नहीं है। तो मैंने कहा उसका नाम है स्वाध्याय। अब बोलो कौन कितना करना चाहिए, अनुपात बताऊं? भगवान महावीर जब यहाँ विराजते थे तो दिन में 7 घंटा और 12 मिनट रोजाना बोलते थे। मालूम आपको? 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर में, 6 घड़ी शाम, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है हर्षद भाई। तो कुल जोड़ करके 7 घंटा और 12 मिनट होते हैं। अब 7 घंटा और 12 मिनट, 12 घंटे का दिन मान लो, कभी कभी 10 घंटे का भी होता है। क्यों? अब बाकी के टाइम खाना, नहाना, धोना, आना जाना, इसमें भी तो लगेगा ना। तुम धंधा पानी पूरा बंद कर दो और भगवान के लिए समर्पित हो जाओ तो फिर कितना टाइम बचेगा भगवान की पूजा भक्ति के लिए, मुझे बताओ। उस वक्त क्या होता होगा बालचंद जी? मुश्किल से 8 घंटा, मुश्किल से। तो उस वक्त अनुपात था पूजा का आधा घंटा और प्रवचन उनके सुनने का 7 घंटा, 7.25 घंटे। अब धीरे धीरे भगवान क्या गए, वो पूजा फैलती गई और प्रवचन सिकुड़ता गया। अब पूजा 8-8 घंटा होती है और प्रवचन देखो, पूजा से सातिशय पुण्य का बंध होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा पुण्य का बंध स्वाध्याय में होता है। क्यों होता है? कि पूजा शुभ भाव है ना, तो चित्त की एकाग्रता जितनी एक ही चीज को रिपीट करने में रहती है, उससे ज्यादा नई नई चीज आने में रहती है। ख्याल में है ना बात? वही पंक्तियां रोजीना 60 साल से बोलते आ रहे, जय जयनाथ परम गुरु होए। क्यों? तो उसमें उपयोग ज्यादा शुद्ध रहेगा कि आप एक एक पंक्ति जब पढ़ते हैं तो उसमें नया नई बात आती है, तो शुभ उपयोग ज्यादा रहेगा, तो पुण्य ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? बातों की तो मुझे खबर ही नहीं। हाँ, और इनके सुनो, अभी बहुत सी बातें हैं, तुम तो हमको जल्दी भगा देते हो, नहीं तो किन किन बातों की खबर नहीं थी। सुनो कि जब आप इसमें कुछ नया सीखने को मुफ्त में मिलता है, पुण्य भी उतना ही बन गया, उससे ज्यादा, और सीखने को मिलता है, और उसमें नया सीखने को कुछ नहीं मिलता है कि नहीं अभी तो हमको समझाता है ना संजीव, तो बहुत मिलता है। लेकिन जब संजीव नहीं समझाता तब कितना मिलता है? ख्याल में है ना? तो भी स्वाध्याय का महत्व ज्यादा हो गया। अब एक बात मन के चोर की, जब कोई भगवान की पूजा भक्ति करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपेक्षा मांग उसकी अवश्य रहती है। क्यों? ऐसे लोग देखे ना, इन महाराज के पास जब से हम गए तो हमारा माला माल हो गए। अरे बे तो छूट के आए सारा परिग्रह, तुझे माला माल कर दिया। जो जिस चीज को वे छोड़ के आए वो तेरे को देंगे। क्यों? कुछ ना कुछ मांग अवश्य रहती है। बहुत से बहुत उदार बनेंगे हम तो इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं। इसमें तो कुछ मांग नहीं है ना। कैसे नहीं है? रागादि के दोष हरिजे, परमात्मा में निज पद। अरे इसमें तो तुमने उनके ही सब पाली मांग लिया। क्यों? लेकिन अक्सर नए सीखने को मिलेंगी। तो ये ज्ञान की चाह है ना, तो बोलो 5 इंद्रियों के विषयों की चाह वो अच्छी है कि ज्ञान की चाह वो अच्छी है? तो स्वाध्याय में ज्ञान की चाह होती है और उसमें 5 इंद्रिय के विषयों की चाह होती है, इसलिए भी ये उससे उत्कृष्ट कोटि का है। और सम्मदर्शन की प्राप्ति में देशना लब्धि अनिवार्य है, पूजा भक्ति अनिवार्य। एक इसका मतलब मुझे नहीं लगा ना पूजा भक्ति नहीं करना, उल्टा अर्थ मत लेना। यदि तो आप मेरे को इस तरह परेशान करेंगे कि आप ये मत कहो ये नहीं कहो, तो फिर माल सुनने को नहीं मिलेगा। मैं कोई पूजा भक्ति का विरोधी थोड़ी हूँ। पूजा भक्ति का विरोधी हो तो मैं पूजने क्यों लिखता? अरे तुम तो करते हो, हमने तो लिखी हैं। क्यों? छपाई तो हमने है, आपके घर में भेजी तो हमने है। क्यों? इसलिए भक्ति, लेकिन जो वस्तु का स्वरूप है वो हमें समझना चाहिए, इसके लिए बात करता हूँ।